क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बात पर मेरा और आपका ईमान है कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। कुरान करीम ही वो किताब है जो इंसानों की हिदायत, रहबरी और रहनुमाई करती है। इसके बाद जितनी अहादीस मुबारका किताबें हो या दीनी उलूम की किताबें हो वो कुरान पाक की तफसीर और तशरीह और वजाहत है। असल तो कुरान है। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने तमाम उलूम और मारिफ़ को बयान किया है। अहले इल्म ने कुरान करीम को समझा, उम्मत को समझाने की कोशिश की। कुरान करीम के अंदर बेशुमार उलूम और मारिफ़ है। हम सब का इहाता न इल्मी एतबार से कर सकते हैं न अमली एतबार से कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अल्लाह के कुरान को जो हम लोग रमज़ान मुबारक में तरावी में सुनते हैं, उसी मुनासबत से कुछ न कुछ हम कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, हमसे क्या कहना चाहता है, उसको सुनने और सुनाने की और फिर उसको अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक के कुल 30 पारे हैं और 30 ही रोज़े होते हैं और 30 ही तरावी भी होती है, कभी 29 कभी 30, लेकिन बहरहाल कुरान करीम हम मुकम्मल सुनते हैं और मुकम्मल तरावी पढ़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे रोज़ाना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान के मफ़हूम और मतलब को सुनेंगे, अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। कुरान करीम का नुज़ूल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से हुआ है, लेकिन जब लिखने की तरतीब आई तो पहली सूरत आ गई सूरतुल फ़ातिहा। फ़तहुन अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं खोलने को, चूँकि यहाँ से कुरान करीम को खोला जाता है और खोल कर पूरे कुरान को पढ़ा भी जाता है, समझा भी जाता है, सीखा भी जाता है और इसके ज़रिए से पूरे कुरान के मज़मून और ख़ुलासे को बयान किया गया है। जैसे हम लोग पूरे कुरान के ख़ुलासे को सुनेंगे तो पूरे कुरान के ख़ुलासे को अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर जमा किया है, लेकिन वो ख़ुलासा कितना बड़ा है वह हम इल्मी एतबार से समझ नहीं पाएंगे। मुफस्सिरीन ने ऐसे भी दुनिया के अंदर मुफस्सिर गुज़रे हैं जिन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर एक एक नहीं 10 किताबें लिखी है। सिर्फ बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने क्या क्या फ़ज़ाइल और क्या क्या उलूम और मारिफ़ को बयान किया है। वो तो बहरहाल एक इल्मी बहस है, हमें वो न समझ पाएंगे न कह पाएंगे। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने सूरह फ़ातिहा के अंदर तमाम कुरान के ख़ुलासे को बयान किया है। उमूमी तौर पर पूरे कुरान के अंदर 6 बातों को बयान किया गया है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 क़यामत, नंबर 4 अहकाम और नंबर 5 उन लोगों का तज़किरा कि जो मानने वाले थे और नंबर 6 उन लोगों का तज़किरा जो मानने वाले नहीं थे। और बुनियादी तौर पर दीन की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, तौहीद, रिसालत, बास बादल मौत। इन तीनों और 6 के 6 मज़मून को अल्लाह पाक ने कुरान करीम की इस सूरत के अंदर बयान किया है। इस सूरत के अंदर 7 आयतें हैं।
पहली दो आयतों में अल्लाह ने तौहीद को बयान किया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जो रहमान है, रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें क़यामत को बयान किया गया है। मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन कहते हैं रोज़े जज़ा को, क़यामत के दिन को। तो क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है। ये एक दो लफ्ज़ कहकर अल्लाह ने पूरी क़यामत, फिर जितनी तफसील अल्लाह के नबी ने बयान की है वो सारी तफसील इसके अंदर आ गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसमें अहकाम को बयान किया गया है। जब तेरी ही इबादत करते हैं तो वो माली इबादत हो, बदनी इबादत हो, कौली इबादत हो, फ़ेली इबादत हो, जो भी इबादत है वो अल्लाह हम तेरी ही करेंगे। किसी इबादत को आपका शरीक किसी इबादत में शरीक नहीं बनाएंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ को, इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद चाहेंगे। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत को बयान किया गया है कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका इनाम हुआ है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम है रिसालत और मानने वाले दोनों लोगों का बयान है, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ है और जो लोग गुमराह हो गए हैं। इससे न मानने वालों को बयान किया गया है। तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद के कायल है। रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते और आखिरी नबी भी मानते हैं। क़यामत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, हम मरेंगे, मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और फिर ज़िंदगी का हिसाब होगा। अहकाम को भी पूरा करने की कोशिश की जाती है अपने तौर पर, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, दीगर अहकाम हो, उन पर भी अमल करने की कोशिश की जाती है। अब आखिरी वो है कि कुछ मानने वालों का तज़किरा और कुछ न मानने वाले। मानने वालों के लिए अल्लाह पाक ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो जो इस उम्मत के लोग थे, माना तो अल्लाह ने इनाम किया। जो इस उम्मत से पहले उम्मतें थी उन लोगों में भी जिन्होंने मान लिया, अल्लाह ने उन पर भी इनाम दिया। और जो लोग न मानने वाले थे, अल्लाह का उन पर गज़ब आ गया है। और गज़ब ये दो तरीक़े से अल्लाह ने बयान किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गज़ब भी कहा और दाल भी कहा। और हम भी उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं तेरे ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, और एक तरफ से कहेंगे अल्लाह की तेरे ऊपर फिटकार हो, और एक लफ्ज़ कहेंगे अल्लाह का तेरे ऊपर अज़ाब हो, एक लफ्ज़ कहेंगे अल्लाह की तेरे ऊपर पकड़ हो। इन तीनों चारों लफ्ज़ों में सबसे तेज़ लफ्ज़ हमें गज़ब का लगता है। इसी लफ्ज़ को, गज़ब को भी अल्लाह ने भी बयान किया है। और गज़ब कहते हैं उन लोगों को जो जानते हैं लेकिन जानकर ज़िद, हठधर्मी, अना, तकब्बुर की वजह से नहीं मानते हैं। और ज़ाल, गुमराह कहते हैं उन लोगों को जो अनजाने में अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करते हैं। मसलन इस उम्मत के लिए मिसाल दी जाएगी कि उम्मत जानती है नमाज फ़र्ज़ है लेकिन फिर भी छोड़ रही है। उम्मत जानती है रोज़ा फ़र्ज़ है फिर भी छोड़ रही है। उम्मत जानती है ज़कात फ़र्ज़ है फिर भी छोड़ रही है। तो इन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा। और वलद्दाल्लीन, जानते नहीं हैं, अनजाने में कोई गलती हो गई, जानते नहीं हैं। मसलन ये कि उसको ज़कात तो मालूम है, ज़कात दे रहा है, लेकिन ज़कात का पूरा निसाब इसको इल्म नहीं है कि मुझे अपनी दुकान में कितनी ज़कात देनी होती है या सोना चांदी में कितनी ज़कात देनी होती है। जैसे कि आम मशहूर है, औरतें ख़ास तौर पर यह मसला पूछती हैं कि जो ज़ेवर हम पहनती हैं उसकी तो ज़कात हमको देनी नहीं है, और जो पहनती नहीं है उसकी ज़कात देनी है। हालांकि ये जहालत है, ये गलती है। ज़कात उस ज़ेवर की भी देनी है जो पहनती हैं, उस ज़ेवर की भी देनी है जो नहीं पहनती है। लेकिन हम उसको लाइल्मी और जहालत पर महमूल करते हैं कि इनको इसका इल्म ही नहीं है।
या दुकान के अंदर जितना स्टॉक रखा हुआ, मसलन 5 लाख का है, तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें 5 का 5 देना है, तो वो यही समझता है। लेकिन असला मसला ये है कि ये जो 5 लाख का सामान दुकान के अंदर रखा है, मुमकिन है इसमें से 1 लाख वो है जो मुझे दुकानदारों को देना है, तो असल मालिक ये सिर्फ 4 लाख है। लेकिन इसको मसले का इल्म नहीं है, तो ये मसले के इल्म न होने की वजह से पूरे 5 लाख का दे रहा है, या है कि 4 की बजाय 3 का ही दे रहा है। तो इल्म न होना ये अलग है, और इल्म होकर न करना ये अलग है, और ये सख्त होता है। उनको अल्लाह ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हो, और जो जानते नहीं है तो वो गुमराह लोग हैं। मग़ज़ूब से मुराद है यहूदी, और ज़ालीन से मुराद है नसारा। ये जो तालीम याफ्ता, इनाम याफ्ता लोग हैं, इनके चंद तबके बयान किए गए हैं। कौन है वो? दुआ बंदा करता है, ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। लेकिन वो सिरात मुस्तकीम पर कौन लोग हैं? वो कि जिन लोगों के रास्ते पर मुझे चलना है वो है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। और इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह निसा के अंदर बयान किया है। गुमराह और मग़ज़ूब में है यहूद और नसारा। इसके बाद आती है सूरतुल बक़रा। सूरतुल बक़रा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है। इसके अंदर 286 आयात है। ये कुरान करीम की सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है, और सबसे ज़्यादा आयतें इसी सूरत के अंदर है। इस सूरत का नाम है सूरतुल बक़रा। बक़रा कहते हैं अरबी ज़बान में गाय को। इसके अंदर चूँकि बनी इसराइल और बनी इसराइल में से एक अहम वाक़े का तज़किरा है, गाय का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बक़रा है। शुरुआत अल्लाह पाक ने इस सूरत की है अलिफ लाम मीम। ये कुरान करीम में बहुत सारी सूरतों के शुरू में आएगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, ताहा, यासीन वग़ैरह वग़ैरह। इनको हम कहते हैं, बल्कि इस्लाम मुफस्सिरीन ने इनका नाम रखा है हुरूफ़ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत कहते हैं क़ता, तोड़ने को। ये चूँकि अलग अलग लफ्ज़ हैं, अलिफ लाम मीम, ये अलग अलग हैं, लेकिन जब जोड़ दिया गया तो एक है। शुरुआत क्यों हुई है इस लफ्ज़ से? वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन ने जवाब ये दिया है कि अहले अरब जो अपने आप को कहते थे हम ही जानने वाले हैं, बाकी सारे जाहिल हैं, उन लोगों को ये बता दिया कि अलिफ लाम मीम, इन 3 लफ्ज़ों के अंदर अल्लाह ने अपने अहकाम को बयान किया है। ज़रा समझा के बताओ क्या अहकाम बयान किए गए हैं? सारे अरब दां जमा हो गए। ये तो हुरूफ़ मुक़त्तआत है, आगे चल कर आएगा कि वो दीगर सूरतें भी न बना सके, तो अल्लाह ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि तुम लोग कुरान को जान नहीं सकते हो, और कुरान का मिसल तुम ला नहीं सकते हो। बल्कि उन लोगों ने कोशिश की थी कि हम कुरान जैसा मिसल लाएंगे, लेकिन वो ला नहीं सके थे। और असल हिकमत तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हुरूफ़ मुक़त्तआत को क्यों लाए हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इन हुरूफ़ मुक़त्तआत के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान में ऐसी राज़दाना बात हुई है जिनको कोई नहीं जानता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इनके अंदर कल क़यामत के दिन जो सफारिश का हक़ मिलने वाला है उसको बयान किया गया है। क्या बयान किया गया है? असल बात यह है कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब की हक़ानियत को बयान किया। शुरू में बता दिया, ओ मक्का वालों, तुम्हारा ये ख्याल है ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ कुरान है, ऐसा नहीं है। ऐसी फसाहत और बलागत इंसान के कलाम में नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में ही है। आम तौर पर इंसानों के दुनिया के अंदर 3 तबके हैं। एक है मानने वाला, एक है न मानने वाला, तीसरा है दोगलापन। तो जो मानने वाला होता है वो वाज़ेह होता है, जो न मानने वाला होता है वो भी वाज़ेह होता है। दोगला पसंद इंसान, इसकी वजाहत नहीं होती, ये इधर है ये इधर है, उल्लल्लज़ीना इल्लल्लज़ीना, ये इधर है ये उधर है। और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर दीनी और दुनियावी एतबार से
जो इंसानियत को नुकसान पहुँचता है वो इसी बंदे से पहुँचता है, दोगलेपन से। शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मानने वालों का तज़किरा किया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना स्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाए। मैंने और आपने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने और आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। मैंने और आपने जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा, हम मानते हैं। मैंने और आपने हज़रत जबरील को नहीं देखा, हम मानते हैं। बेशुमार अहकाम और दीन की वो बातें जिनको हमने नहीं देखा है, सिर्फ सुना है, हम उनको मानते हैं। अल्लाह पाक हमें इस पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। और दूसरा तबका वो है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनदिरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ईमान वालों की बात अल्लाह ने 4 आयतों में बयान की और नाफरमानों की बात 2 आयतों में बयान की कि वो लोग जो काफिर हैं, जो मानते नहीं हैं, उनको आप समझाएं ना समझाएं बराबर है। क्यों? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, उनकी आंखों पर पर्दा आ चुका है, उनके कानों में डांट पड़ चुकी है, वो लोग अब मानने वाले नहीं हैं। तीसरा तबका जिसको मैंने दोगलापन किया है और कुरान ने उसको मुनाफिकीन से बयान किया है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तबका इस्लाम को, दुनिया को, बल्कि हुकूमतों को, दुनियावी और दीनी मामलात को ख़राब और नुकसान पहुँचाने वाला तबका ये मुनाफिकीन वाला तबका है। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। यहाँ से आगे अल्लाह पाक ने इन मुनाफिकीन का तज़किरा किया है। ये ज़ाहिर में ईमान लाते, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु। जब ये ईमान वालों से मिलते थे कहते हम तो ईमान ले आए, और जब काफिरों से मिलते थे तो हम कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया बेवकूफ़ न वो ईमान वाले हैं और न अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलियाज़ु बिल्लाह। बेवकूफ़ तो वे हैं, हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। बेवकूफ़ तो वही लोग हैं लेकिन ये जानते नहीं हैं। और ये क्या समझते हैं, हम इस धोखापन से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। ये समझते हम इधर जाते ईमान वालों के साथ यहाँ से फ़ायदा मिलता है, इधर काफिरों के साथ जाते इधर से फ़ायदा मिलता है। और ये मुनाफिकीन की जमात पैदा हो गई थी मदीना पाक में, मक्का मुकर्रमा में नहीं। मक्का में सिर्फ 2 तबके थे, एक मुसलमानों का, एक काफिरों का। मदीना मुनव्वरा में तीसरा तबका यहूदियों का था और यहूदियों में से ये मुनाफिक थे। इसलिए यहूदियों को अल्लाह ने कहा मग़ज़ूब, उन पर गज़ब नाज़िल हो। आज भी सबसे बड़े बदतमीज़ पूरी दुनिया के अंदर ये यहूदी हैं। ये कल भी थे, आज भी और आइंदा भी यही बदतमीज़ लोग रहेंगे। काफिर इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। काफिरों के अंदर इतनी चालबाजियाँ नहीं है जितनी इन मुनाफिकीन के अंदर है। इन तीनों तबकों को बयान करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उमूमी दावत दी सारे इंसानों को, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम लोगों उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। चूँकि तख्लीक़ इंसान की इब्तिदा हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसे अल्लाह पाक ने इसी सूरत के अंदर आगे चलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब रब ने फरिश्तों से कहा मैं दुनिया के अंदर अपना खलीफा और नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि आप दुनिया के अंदर ऐसे बंदे को भेजेंगे जो फितना फसाद लड़ाई झगड़ा करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी इबादत करते हैं। क्या ज़रूरत है इन लोगों को, इस कौम को बनाने की। क्योंकि फरिश्तों ने इससे पहले जिन्नात को देखा था, फितना फसाद लड़ाई झगड़ा उनने पहले से किया था, इसलिए उन्हें यह राय दी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। चुनांचे आगे चल कर देख लिया, यही इंसान
आज तो खैर सर्दी में रमज़ान आ गया, गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, 16-17 घंटे का दिन है, बूढ़ा आदमी है, जवान भी है, औरतें भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तन्हाई में बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और पानी भी ठंडा रखा हुआ है, सब्ज़ी भी रखी हुई है, केले, हर तरह की चीज़ें, आराइश, और देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बंदा आखिरी मिनट का भी इंतज़ार कर रहा कि 1 मिनट पहले भी मैं पानी का घूंट न पी लूँ, मैं बंद कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैं कहीं एक केला न खा लूँ। क्यों? इन्नी आलम मा ला तालमून, अल्लाह जानते थे ये मेरे बंदे तन्हाई में बैठकर भी मुझसे डरेंगे। जंगल और बियाबान में बैठे भेड़ बकरियों के साथ, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह से डर रही। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों के अंदर, इंसानियत के अंदर ऐसे लोग भी पैदा किए जो तन्हाई में भी डर रहे हैं और इज्तिमा में भी डर रहे हैं, दिन में भी डर रहे हैं, रात के अंधेरे में भी डर रहे हैं। लेकिन इंसानों के अंदर ही ऐसे लोग भी हैं जो ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी मानते नहीं है, और वह बनी इसराइल। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम। या बनी इसराइल करके अल्लाह पाक ने पहले पारे के अंदर 3 मरतबा इनको मुखातब किया। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। असल में बनी इसराइल आले याकूब थे, और आले याकूब को बनी इसराइल भी कहते। इसलिए कुरान में जहाँ पर भी यहूदियों को और आले याकूब को खिताब किया है, वहाँ पर या बनी इसराइला कहा है। और अल्लाह पाक ने फरमाया इनको कि मैंने तुम पर तरह तरह की नियमतें दी है। कैसी नियमतें दी है? डायरेक्ट जन्नत से फल फ्रूट इनके लिए आया है, किसी और कौम के लिए नहीं आया। इनके हमें भी मिलेगा, लेकिन हमें मिलेगा मरने के बाद। इन नालायकों को दुनिया के अंदर ही मिला था। जब मिस्र से मुल्क शाम जा रहे थे तो इनको राशन पानी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, गैस सिलेंडर उठाने की ज़रूरत नहीं थी, देगची उठाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्ब और लकड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ये चलते जा रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके खाने का इंतज़ाम करते थे, इनके रात के लिए रोशनी का इंतज़ाम करते थे। जानवरों से इनको डर खौफ कोई नहीं, जंगली जानवर इनके करीब नहीं आएगा। खुद ब खुद समझने के लिए हम ये कहेंगे, आजकल जो म्यूनसिपलिटी वाले किसी ग्राउंड में बल्ब लगा, वो खंबा लगाते, उस पर 4 बल्ब या 5 या 6 बल्ब लगा लेते, जो पूरे ग्राउंड को रोशन कर लेता है। कुछ इसी तरह इनके साथ होता था। जहाँ ये पड़ाव करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इनके लिए रोशनी का इंतज़ाम। और रोशनी की खासियत यह है, यहाँ चोर नहीं आएगा, डाकू नहीं आएगा, कोई जानवर नहीं आएगा, कोई ऐसी मखलूक नहीं आएगी जो नुकसान पहुँचाएगी। तो इनके लिए ये भी था। और खाने पीने के लिए ज़रूरत थी, तो अल्लाह पाक ने मन और सलवा को नाजिल किया। क्या तो मन और सलवा, हम ये कहेंगे जैसे हमारे यहाँ वाजवान है, ऐसे लिए इनके लिए था। हर कौमों की खुराकें अलग अलग होती हैं। अरब की खुराक अलग, हिंदुस्तान की खुराक अलग, पाकिस्तान की खुराक अलग, दीगर ममालिक की खुराक, चाइना की खुराक अलग। चाइना वाले खाली फल फ्रूट, वो तो जानवर भी खा लेते, कीड़े मकोड़े भी खाते, हमें देखकर उसे घिन आ जाएगी। और कुछ लोग होते जो गोश्त नहीं खाते, उनको तो गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है। कुछ फल, इंसान के मिजाज के अलग अलग अल्लाह ने बनाए और उनके लिए खाने भी अलग अलग। तो इनके लिए मन और सलवा किस किस्म का था, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बाज़ किताबों के अंदर लिखा है, लेकिन ये कोई मोतबर रिवायत नहीं है, पढ़ी है मैंने ये, कि यहाँ नहीं, जम्मू वालों को ये पता नहीं चलेगा, यो पहाड़ी इलाकों में रहते, वहाँ हाड़ियाँ होती हैं। हाड़ी के दरख्त के ऊपर एक गूंद जैसा आता है, बाज़ हाड़ी के दरख्त पर गूंद जैसा आता है, वो मीठा होता है। आजकल भी कुछ लोग उसको खाते हैं, खेती बाड़ी करने वाले उसको नहीं चबाएंगे, चिंगम की तरह उसको चबाएंगे, बाज़ निगल लेते हैं, बाज़ चबाकर उसको फेंक दे, एक तरह से मज़ा होता है उसमें। बाज़ लोगों ने कहा वही वो मन और रसूल, लेकिन क्या था वो हकीकत में अल्लाह बेहतर जानते। बहरहाल जो कुछ था वो उनके लिए मन और सलवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा। ये सब कुछ होने के बावजूद वो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे। और अल्लाह की नाफरमानी कितनी करते थे? हद से ज़्यादा। अल्लाह फरमा रहे थे कि जाओ यहाँ से मुल्क शाम के अंदर, वहाँ लोगों के साथ क़िताल और जिहाद करो कुलो इमालिका के साथ, फिर तुम मिस्र के और शाम के मालिक बन जाओगे। उनने कौम इमालिका में से ओज बिन उनक को देखा, लंबा तड़ंगा बंदा। अजाइबुल क़िसस के अंदर लिखा है कि वो दरिया में से मछली निकालता था और सूरज की तपिश से उसको भूनता था,
फिर खा लेता था। ये इसराइली रिवायत है, लेकिन बहरहाल वो लोग बड़े लंबे तड़ंगे थे। अब इतना बड़ा लंबा तड़ंगा बंदा उन्होंने देख लिया कि ना बाबा, इनसे हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, लिहाजा मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काहिदून, मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, लड़ भिड़ के आ जाओ, हम यहीं आपका इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ने वादा किया था, नालायक को जाओ उनसे जिहाद करो, वो मुल्क मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेकिन बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, उनको न मुल्क शाम मिला न मिस्र मिला, वादी ती के अंदर 40 साल तक भटकते रहे। आखिर पर अल्लाह पाक ने अजाब भेज दिया, सबको ख़त्म कर दिया, वहीं ख़त्म कर दिया। न ये मिला न ये मिला। लेकिन दीन पर चलने के लिए मुशक्क़त तो करनी पड़ती है। बिला वजह बंदा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। परेशानियाँ, हालात, वो ये सब आई, यहाँ तक कि नबी ने भी कहा मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह की मदद यकदम नहीं आती है, अल्लाह की मदद हालात आने के बाद फिर अल्लाह की मदद। इन पर ये सब कुछ हुए, देखा भाला उन्हें, लेकिन माना नहीं और फिर हटधर्म हो गए। और इन्हीं लोगों के अंदर बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, पता नहीं मरने के बाद ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, बाज़ बादल मौत होगा या नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ये भी दिखा दिया। यह हुआ, एक बंदे ने अपने चचा का कत्ल कर दिया ताकि उसकी वरासत को हथिया ले। कत्ल करने के बाद लाश को एक दूसरे आदमी के घर के दरवाजे पर डाल दिया ताकि सुबह को लोग जब उठेंगे और लाश यहाँ से मिलेगी, सबका जहन इधर जाएगा, इसके दरवाजे के बाहर है, लिहाजा मारा इसी नहीं होगा। लेकिन जब इंसान की मत मारी जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये ऐसा इसके साथ भी हो गया। लेकिन बहरहाल इंसान है, इंसान तहकीक में बाद में लगता है, पहले तो खाली नज़रियात ज़ाहिर को देख लेता है। सुबह को लोग उठे, बंदा मारा पाया, कहाँ, तो यहाँ पर, सब उसके पीछे लग गए। वो मिन्नतें समाजते दावे करने लगे, मैंने ये काम नहीं किया है। तो कुछ लोग तो कहने लगे बात तो सही है, अगर ये कत्ल करता तो अपने घर के सामने क्यों रखता, कहीं और फेंक देता। कुछ लोग कहने लगे ना, डर गया, डर कर फिर उसको कुछ समझ में नहीं आई। यही बहरहाल कुछ भी हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 काम करने के लिए, एक तो ये कि बास बादल मौत दिखाना था, तीसरा कातिल को दिखाना था, और तीसरी बात ये करनी थी कि इन लोगों के अंदर गाय की मोहब्बत आ गई थी, उस गाय की मोहब्बत को निकालना था। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को हुक्म दे दिया, तुम एक गाय लाओ और गाय को ज़िबा करो, गोश्त का एक टुकड़ा लाकर इस मरे हुए बंदे के साथ लगा दो, बस ये खुद ब खुद बोलने पड़ जाएगा और फिर तुम्हें बता देगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा ने फरमा दिया। तो फिर कहने लगे, अच्छा कैसी बकरी होनी चाहिए, कैसी गाय होनी चाहिए जिससे हमने दूध निकाला होगा, जिससे फ़ायदा उठाया होगा या नहीं। फरमाया जब जैसी मर्जी है वैसे कर लो। फिर अच्छा उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जो बंदा ज़्यादा कुरेता है ना, उस पर परेशानी आ जाती है। काशिर पेट बनोस ज़्यादा कशनश खून नियरन, ज़्यादा बंदा जब खुजलाता है तो फिर उसको खून निकल जाता है। ऐसे बंदा ज़्यादा सवाल जवाब करने लग जाता तो फंस जाता है। इल्मी दुनिया के अंदर कहते हैं तालिब इल्म वह है जो चुप नहीं बैठेगा, वो सवाल पर सवाल करेगा, और मुरीद वह है जो शेख ने कहा उसको सरे तस्लीम खम कर लिया। और आफियत इसी में होती है, बंदा छोटा बन कर रही। बड़ों ने जो कुछ कहा है समीअना व अताना, बंदा बगैर जाने बूझे जब बड़ा बनने की कोशिश करता है उस पर परेशानी आ जाती है। पता चलता इनको कुछ था नहीं, कभी ये सवाल कभी ये सवाल कभी ये सवाल, तो बस सवाल पर फिर उनको बचना ही नहीं मिलने लगा। एक ज़माने के बाद फिर उनको वो गाय कहीं से मिल गई जो बिल्कुल जवान गाय थी, सुर्ख भी थी, सारी सिफात जो कुछ फिर उन्हें मांगी थी वह सारी सिफात मिल गई। उनने ज़िबा कर लिया। ज़िबा करने के बाद फिर गोश्त यहाँ से उठाया, इस मरे हुए बदन के साथ लगा लिया। ये खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद इन्होंने कहा कि मेरा कातिल ये नहीं, मेरा कातिल फला बंदा है। ये कहना था कि 3 बातें हो गई। एक है कि जिस गाय को तुमने कुर्बान किया, इस गाय की तुम्हारी यहाँ कोई हैसियत नहीं है। अगर गाय तुम्हारे माबूद होती फिर उसको ज़िबा नहीं किया जाता। हर बंदा मरने से बचता है, गरीब से गरीब भी अगर उसको हार्ट अटैक आ जाए ना और लोग डॉक्टर कहेंगे सर्जरी होगी 5 लाख की,
वो कहेगा ना ज़मीन तो कन जायदाद भी बेचूंगा, मकान भी बेचूंगा, दुकान भी बेचूंगा, बल्कि मैं लोगों से भीख भी मांगूंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब आप मेरी सर्जरी करो। गुर्दे दोनों फेल हो गए, कुछ पल्ले नहीं है, वो डॉक्टरों ने कहा ट्रांसप्लांट होना है, तो माँ कहती है मैं दे दूंगा, बहन कहती है मैं दे दूंगा। दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, ये कामयाब होगा नहीं होगा, 10 लाख का ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं, यानी दो इंसानों की ज़िंदगी दाव पर लगती है। जिसके फेल हो चुके हैं वो तो हुए ही हुए हैं, लेकिन जो देगा वो भी दाव पर लग जाता है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन इसके बावजूद बंदा कोई मरना नहीं चाहता है। तो जो खुदाई का दावा करेगा वह कैसे मरना चाहेगा? पता चला तुम्हारी ये गाय तुम्हारी माबूद नहीं हो सकती है, जो अपनी जान नहीं बचा सकती है वो तुम्हारी जान क्या बचाएगी? लिहाजा तुम्हारा मसला ये ख़त्म हो गया। और दूसरा, जो तुम ये कहते थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा होगी, अइदा मितना वकुन्ना तोराबा अइन्ना लमबऊसून, क्या जब मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे दोबारा पैदा किया जाएगा? देख लो, ये गोश्त का लोथरा इसको दिखाने से ये ज़िंदा हो गया। और तीसरा, तुमके कातिल भी मिल गया। जब कातिल मिल गया अब दे दो तुम उसको सज़ा। हमारे ज़माने के अंदर लोग सवाल भेजते हैं और सवाल भेजने के बाद कहते हैं कि कुरान हदीस की रोशनी में हमें इसका जवाब दो। मैंने कहा ठीक है, हम कुरान हदीस की रोशनी में इसका जवाब दे देंगे, क्या तुम इस पर हद जारी कर सकते हो? वो क्या होता है? मैंने कहा कर सकते हो। हाँ, ये मेरे को पूछ, फिर क्यों पूछ रहे हो कि कुरान हदीस में इसका जवाब क्या है? यह को अब हमें करना क्या चाहिए, इसका जवाब हमारे पास क्या होना चाहिए? फिर उसका कोई सोल्यूशन बताया जाता है, इसका कोई हल बताया जाता है। लेकिन बाज़ लोगों को फतूर होता है, मुझे कुरान से ही चाहिए, मुझे हदीस से ही चाहिए। चोरी की है, चोर पकड़ा गया, कुरान ने कहा काट दो हाथ। काट सकोगे? कैसे काट लोगे? तुम्हारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है। अब क्या होगा वो वक्त का काजी बताएगा इसको सज़ा क्या देनी होती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को बता दिया कि इस मुर्दे को ज़िंदा करने की ताकत ये अल्लाह के पास है, यह तुम्हारे पास नहीं है। फिर उसी ज़माने के अंदर जादूगरी का भी बहुत ज़्यादा माहौल था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 फरिश्तों को भेजा, मा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, हारूत और मारूत को भेजा इन लोगों की इब्तिला और आजमाइश के लिए कि इससे सीख लो। सीखना क्या था कि ऐसी दुआ, ऐसा कोई मंत्र कि जिससे हमें परेशानियों से हल मिल जाएगा। लेकिन इन्हें क्या किया, कुछ दुआएं और कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें सीखी कि मियाँ बीवी के दरमियान में दरार पैदा कर लगी। बल्कि जैसे आजकल के कहते हैं काला जादू, तो एक की औरत को दवाई खिलाएं, कुछ तावीज़ पिलाएंगे, वह अपने शौहर से बिटर जाएगी, किसी और के पीछे लग जाएगी। और बाज़ नौजवान गलत वो लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और गलत तावीज़ बनाने वाले और गलत तावीज़ लेने वाले और गलत तावीज़ बनवाने वाले, कुछ ना कुछ असर तो इन चीज़ों का होता है। कलाम जैसा होगा उसका असर होगा, और अल्लाह के कुरान का तो बहरहाल असर होता है। तो ये जो गंदे लोग होते हैं ये अल्लाह के कुरान को तो नहीं इस्तेमाल करते, ये शयातीन को इस्तेमाल करते, ये जिन्नात को इस्तेमाल करते। हर बंदे के साथ अल्लाह पाक ने एक शैतान को पैदा किया है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, बल्कि हर नबी के, हर वली, पीर, सब के साथ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे साथ जो शैतान है वो तो मुसलमान हो गया है, बाकी जिसके साथ जो शैतान है वो उसके साथ शैतान ही बनकर रहेगा। तो मैं और आप मस्जिद में होते हैं तो शैतान साथ में होता है, बाहर जाते हैं शैतान साथ होता है। रमज़ान की बरकत से सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, इसलिए रमज़ान में मस्जिदों के अंदर रश ज़्यादा होता है, तिलावत होती है, नेक अमाल होते हैं, उसका एक असर होता है। वो जो भटकाने वाला होता है वो दूर नहीं होता है। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि जो बच्चे 24 घंटे मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं और जिस दिन नेट बंद हो जाता है फिर वो मजबूर होते हैं किताब खोलने के लिए, इसलिए कि नेट तो है ही नहीं। यही मिसाल है कि रमज़ान मुबारक के अंदर शैतान वहाँ कैद कर दिया जाता है। जो ज़्यादा अटैक कर लेता हो तो बाहर बंद हो गया है, लेकिन नफ्स साथ साथ में तो इसलिए कुछ ना कुछ अटैक तो होता, लेकिन ज़्यादा अटैक नहीं होता है। जैसे ये कि फिर बंदा पुरानी वीडियो निकालेगा, बिला वजह के फ़ोटो उनको खेलता रहेगा, वो चूँकि उसके अंदर मौजूद है वो नफ्स साथ में, लेकिन बाहर से नई चीज़ें वो बंद हो गया, नेट बंद हो गया है, ऐसे सरकश शयातीन बंद हो गई। तो कुछ लोग सरकश शयातीन को कैद कर लेते, उसके ज़रिए से गलत तरीक़े पर और गलत इस्तेमाल किया जाता है। हारूत मारूत को अल्लाह पाक ने
लोगों की इब्तिला और आजमाइश के लिए भेजा था। उन लोगों ने वो सीखा, गलत इस्तेमाल करने लगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको इब्तिला में डाल दिया। यहूद चूँकि शुरू से बड़ी सरकश और नाफरमान कौम गुजरी है, तो ये हर हाल में मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, माल से, कौल से, फ़ेल से, अमल से। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल आमने सामने तकलीफ़ पहुँचाते। और बाज़ तकलीफ़ें वो होती हैं जो ज़ाहिर में मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन हकीकत में बड़ी तकलीफ़ होती है। जैसे अरबी का एक मक़ौला है कि ज़बान का ज़ख़म ये तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इसलिए कि तलवार के ज़ख़म को टेप लगा तो भर जाता है, लेकिन जो ज़बान का ज़ख़म होता है वो बार बार, हम भी कहते हैं तम वक्त में ये बदकलमी कर मसन, ये मेरे दिल से निकलता नहीं है। दिल में ज़बान बैठती है, दिल में ज़ख़म कम बैठता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ज़बान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते। क्या करते थे, ये आते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे राइना। इसके दो माने आते हैं। एक माना इसके आता है कि हमारे साथ कुछ रियायत कीजिए, और इब्रानी ज़बान के अंदर इसके माने आते हैं तकलीफ़ देने के, या आते हैं इसके माने आते हैं लाइल्मी के, जहालत के। तो ये यहाँ से यही मुराद लेते थे कि हमारे राइना खींच कर कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तरह से तंज किया करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ए ईमान वालो, राइना न कहो। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ रियायत करो, बल्कि इब्रानी ज़बान के अंदर इसका गलत माना लिया जाता है। एक माना इसका चरवाहे क्या मानते हैं इब्रानी ज़बान के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। मुसलमानों को कहा ला तक़ूलू राइना। यहाँ पर तफसीर के अंदर लिखा है, एक लतीफ़ा लिखा है कि बाज़ लोगों को खाली कुरान करीम का तर्जुमा पढ़कर वो अपने आप को मुफस्सिर समझ लेते हैं, और इस आयत का तर्जुमा है ये, या ईमान वालो तुम न कहो राइना बल्कि कहो उन्ज़ुरना। तो एक बंदा जब इस आयत को पढ़ता था तो वो क्या करता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू, और फिर राइना छोड़ देता था, आगे पढ़ता वक़ूलू उन्ज़ुरना। किसी ने उसको लुकमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, लेकिन उसे माना नहीं। उसको पूछा भाई यहाँ राइना है, कहे जाहिल कहीं का, तुझे पता नहीं, कुरान खुद ये कहता तुम राइना न कहो। तो उसको कहा था बेवकूफ़, ये तुझे नहीं कहा है, ये उन नालायकों को कहा है। तो बाज़ लोग खाली उर्दू तर्जमा पढ़कर जो मुफस्सिर बन जाते हैं, उनसे इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। कुरान का तर्जमा ज़रूर पढ़ना चाहिए, कुरान को ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन अपने उस्ताद की शागिर्दी में रहकर। इसलिए सहाबा को ये बताया जाता कि तुम ऐसी बात भी न कहो कि तुम्हारे कौल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। इसलिए कहा गया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ से ऊपर अपनी आवाज़ न उठाओ। बल्कि आज भी रोज़े पाक पर लिखा है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। शायद अरब वालों को पता था कि जम्मू कश्मीर के लोग आएंगे, इनको चीखने चिल्लाने की आदत है, तो यहाँ आकर भी ये चीखेंगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो का खबरदार, ज़ोर से मत बोलना, यहाँ बहुत आहिस्ता धीमी आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया। जो भी सलाम करना होगा अदब के दायरे में। यहाँ से मुफस्सिरीन ने लिखा है जो बड़े लोग होते, बड़े लोग में थे माँ बाप होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उलमा होते हैं, मशाइख होते हैं, उनके सामने उनकी आवाज़ से ऊंची अपनी आवाज़ नहीं करनी। अदब का दायरा यही होता है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो यहाँ पर उमूमी हुक्म बता दिया था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने राइना नहीं कहना, उन्जुर ना कहो। चूँकि यहूद और नसारा ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बता दिया था क्या, इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तमाम लोगों के लिए इमाम बना दिया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते, यहूद के भी मिलते हैं, नसारा के भी मिलते हैं। लिहाजा इन लोगों को कहा तुम जो शिर्क और बिदात और खुराफात में पड़ गए हो, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब इन्नल्लाह अस्तफ़ा
लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी उम्मत को शिर्क की वसीयत और नसीहत नहीं की थी, फिर तुम क्यों शिर्क के अंदर पड़ गए हो? ईसाइयों, तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम को अपना माबूद बना लिया। आज भी कलीसाओं के अंदर, गिरजाघरों के अंदर उन्हें हज़रत ईसा को गोद में लिया है और हज़रत मरियम की तस्वीर बनाकर औरत और गोद में हज़रत ईसा को अलैहिस्सलाम को दिया है। जैसे दीगर मुशरिक हैं ऐसे यही हैं। और यहूद ने वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मुशरिक नहीं थे, उन्हें शिरक की दावत तो नहीं दी है। अगर तुम ये कहते हो इब्राहीम हमारे बड़े हैं तो फिर तुमको भी शिरक से हटकर बाज आकर तौहीद पर आना चाहिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दी थी। लिहाजा तुमको उस पेशन गोई के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी चाहिए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह रही बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत यानी दीन वो मुवाहिद था, मुशरिक वाला दीन नहीं था। लिहाजा तुमको भी शिरक नहीं करना है। आखिर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। नबी जी, आपको ज़्यादा तंग दिल और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ईमान लाएंगे तो अपने लिए ईमान लाएंगे, और अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह पाक इनसे खुद ही निपट लेंगे। अल्लाह पाक ये जानने वाले भी हैं और अल्लाह पाक देखने वाले भी हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। पहले पारे की आखिरी आयत है, ये जो उम्मत गुजर गई है इनको इनके अमाल मिलेंगे, तुम जो करोगे तुमको तुम्हारे अमाल मिलेंगे, तुमसे उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हम तो सिर्फ जिम्मेदार हैं, ठेकेदार नहीं हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं, कान पकड़कर मस्जिद में लाएंगे, ज़बरदस्ती बांध के लाएंगे, यह हमारा काम नहीं है। हम तो कहने के मुकल्लफ़ है, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। उनके लिए वो जो उन्होंने किया, तुम्हारे लिए वो जो तुम करोगे। लेकिन बहरहाल अपने आप को सही रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर लाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।